क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो कभी दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक नेटवर्क का केंद्र हुआ करता था, जहां से गुजरने वाले कारवां इतिहास लिखते थे, आज वही देश दुनिया की नजरों से लगभग ओझल क्यों है? हम बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान की। एक ऐसा देश जो रहस्यों, इतिहास और चौंकाने वाले तथ्यों से भरा हुआ है। जब आप रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड की बात करते हैं तो सबसे अहम पड़ावों में उज्बेकिस्तान का नाम जरूर आता है। यह वही रास्ता था जहां से चीन से लेकर यूरोप तक व्यापार होता था, और इसी रास्ते पर बसे शहर आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। अगर हम समरकंद की बात करें तो यह शहर कभी दुनिया के सबसे समृद्ध और खूबसूरत शहरों में गिना जाता था। यहाँ की इमारतों के नीले गुंबद आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। इसी तरह बुखारा और खिवा जैसे शहर पूरी तरह से ओपन एयर म्यूजियम जैसे लगते हैं, जहां हर गली इतिहास सुनाती है। लोकेशन और बेसिक पहचान। उज्बेकिस्तान मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के बिल्कुल केंद्र में स्थित एक ऐसा देश है जो देखने में जितना शांत नजर आता है, रणनीतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक लैंडलॉक देश है, यानी इसका सीधे किसी भी समुद्र से संपर्क नहीं है। इसके चारों तरफ मौजूद पड़ोसी देश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान इसे एशिया के बीचों बीच घेरते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उज्बेकिस्तान दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो डबल लैंडलॉक हैं। डबल लैंडलॉक का मतलब होता है कि इसके सभी पड़ोसी देश भी समुद्र से नहीं जुड़े हुए हैं। यानी अगर यहां से समुद्र तक पहुंचना हो तो कम से कम दो देशों को पार करना जरूरी हो जाता है। दुनिया में ऐसे देशों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, जो देश का सबसे बड़ा और आधुनिक शहर भी माना जाता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा उज्बेक है, लेकिन सोवियत इतिहास के प्रभाव के कारण रूसी भाषा आज भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यही वजह है कि यह देश एशियाई जड़ों और सोवियत प्रभाव का एक अनोखा संगम पेश करता है। फैक्ट नंबर 2, सिल्क रूट और गोल्डन हिस्ट्री। आज भले ही उज्बेकिस्तान दुनिया की सुर्खियों में ज्यादा नजर न आता हो, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वैश्विक व्यापार, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र यही क्षेत्र हुआ करता था। उज्बेकिस्तान प्राचीन सिल्क रोड का एक अहम हिस्सा रहा है। वही सिल्क रोड जिसने चीन को यूरोप से जोड़ा और पूर्व तथा पश्चिम के बीच एक मजबूत सेतु का काम किया। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहर केवल साधारण शहर नहीं थे, बल्कि अपने समय के ग्लोबल ट्रेड और नॉलेज हब माने जाते थे। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आया करते थे। खासकर समरकंद इतना समृद्ध और प्रभावशाली था कि उसे अक्सर सिल्क रोड का ताज कहा जाता था। आज भी वहां की मस्जिदें, मदरसे और नीले गुंबद इस बात का एहसास कराते हैं कि यह शहर कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रों में गिना जाता था। उज्बेकिस्तान की यही ऐतिहासिक धरोहर इसे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि चलता फिरता इतिहास बना देती है, जहां हर गली और हर इमारत बीते हुए सुनहरे समय की कहानी कहती है। नंबर 3, मध्य एशिया का सबसे ताकतवर शासक। उज्बेकिस्तान का इतिहास अमीर तिमूर के बिना अधूरा माना जाता है, जिन्हें दुनिया तैमूरलंग के नाम से भी जानती है। 14वीं सदी में उभरे अमीर तिमूर सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि ऐसे नेता थे जिन्होंने मध्य एशिया की बिखरी हुई ताकतों को एकजुट कर एक विशाल और संगठित साम्राज्य की नींव रखी। उनका प्रभाव केवल सेंट्रल एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट और भारतीय उपमहाद्वीप तक भी फैला। इतिहास में उनका नाम इसलिए दर्ज है क्योंकि उन्होंने उस समय राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। 1398 में उनका भारत अभियान, खासकर दिल्ली तक पहुंचना, विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिना जाता है। हालांकि अलग अलग देशों में अमीर तिमूर को अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन उज्बेकिस्तान में उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में सम्मान दिया जाता है जिसने इस क्षेत्र को पहचान और गौरव दिलाया। आज ताशकंद में मौजूद अमीर तिमूर की भव्य प्रतिमा इस बात का प्रतीक है कि उज्बेकिस्तान उन्हें अपनी राष्ट्रीय विरासत का अहम हिस्सा मानता है। उनका योगदान केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। अमीर तिमूर ने समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर उसे शिक्षा, कला और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र बना दिया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, कि आज भी समरकंद को उनके उसी सुनहरे दौर से जोड़ा जाता है।
फैक्ट नंबर 4, नीले गुंबद और इस्लामिक आर्किटेक्चर की पहचान। उज्बेकिस्तान की पहचान दूर से ही उसकी नीले रंग की इमारतों से हो जाती है। यहाँ की मस्जिदें, मदरसे और मकबरे सिर्फ धार्मिक स्थल भर नहीं हैं, बल्कि इस्लामिक आर्किटेक्चर की बेहतरीन कला के उदाहरण माने जाते हैं। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहरों में दिखाई देने वाले ये नीले गुंबद खास तरह की नीली टाइल्स और जटिल ज्यामितीय डिजाइनों से बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य केवल सुंदरता बढ़ाना नहीं था, बल्कि नीला रंग आसमान, शांति और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक भी माना जाता था। समरकंद का रेगिस्तान स्क्वायर आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक चौकों में गिना जाता है। इसके 3 विशाल मदरसे इस बात का प्रमाण हैं कि उज्बेकिस्तान कभी इस्लामिक शिक्षा, गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पढ़ाने वाले विद्वान केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं थे, बल्कि विज्ञान और तर्क को भी उतनी ही अहमियत देते थे। यही वजह है कि उज्बेकिस्तान की ये ऐतिहासिक इमारतें आज भी उस दौर की बौद्धिक और सांस्कृतिक ऊंचाई की कहानी बयान करती हैं। नंबर 5, रियल नॉलेज। अब बहुत कम लोगों को यह पता है कि आज का उज्बेकिस्तान कभी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान और विज्ञान केंद्रों में गिना जाता था। यही वह भूमि है जहां महान विद्वान अलबरूनी और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री उलुग बेग जैसे नाम जुड़े हुए हैं। अलबरूनी को मध्यकालीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उन्होंने खगोल विज्ञान, गणित, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों पर उस समय ऐसे शोध किए जो अपने द्वार से काफी आगे थे। पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगाना और अलग अलग संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करना उस समय बेहद कठिन काम था, लेकिन अलबरूनी ने इसे संभव कर दिखाया। वहीं उल्लुग बेग, जो खुद एक शासक भी थे, विज्ञान को सत्ता से ऊपर रखने वाले दुर्लभ उदाहरणों में शामिल थे। 15वीं सदी में समरकंद में बनी उनकी वेधशाला अपने समय की सबसे उन्नत वेधशालाओं में से एक मानी जाती थी। यहाँ सितारों की गति और स्थिति पर इतनी सटीक गणनाएं की गईं कि उनके बनाए गए स्टार कैटलॉग यूरोप में भी लंबे समय तक उपयोग में लाए गए। यह सब दर्शाता है कि उज्बेकिस्तान सिर्फ साम्राज्यों और युद्धों की भूमि ही नहीं रहा, बल्कि ज्ञान, तर्क और विज्ञान को भी यहाँ विशेष महत्व मिला। नंबर 6, मॉडर्न उज्बेकिस्तान। आज का उज्बेकिस्तान अपने ऐतिहासिक अतीत से निकलकर धीरे धीरे एक आधुनिक और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में यह मध्य एशिया के समृद्ध देशों में गिना जाता है। उज्बेकिस्तान दुनिया के प्रमुख गोल्ड प्रोड्यूसर्स में शामिल है और यहाँ नेचुरल गैस के भी बड़े भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा कॉटन उत्पादन लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में सरकार ने कृषि सुधारों और सस्टेनेबल तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया है। पिछले कुछ समय में उज्बेकिस्तान ने टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे ऐतिहासिक शहरों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए तेजी से प्रमोट किया जा रहा है, ताकि दुनिया भर के लोग यहाँ की संस्कृति और इतिहास को आसानी से जान सकें। आज उज्बेकिस्तान अपनी पुरानी बंद छवि से बाहर निकलकर एक ऐसे देश के रूप में उभर रहा है जो अपनी विरासत और भविष्य दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता है। नंबर 7, कल्चर एंड पीपल। उज्बेकिस्तान के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ मेहमान को केवल अतिथि नहीं, बल्कि ईश्वर का रूप माना जाता है। अगर आप किसी उज्बेक घर में जाते हैं तो बिना कुछ खिलाए पिलाए आपको वहां से जाने नहीं दिया जाएगा। यह परंपरा सदियों पुराने सिल्क रोड कल्चर से जुड़ी है, जब व्यापारी और मुसाफिर लंबी यात्राओं के दौरान यहाँ रुकते थे और स्थानीय लोग उनकी पूरी सेवा करते थे। यहाँ का पारंपरिक व्यंजन प्लोव केवल एक खाना नहीं, बल्कि एक भावना है। चावल, मांस, गाजर और मसालों से बनने वाली यह डिश शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर जरूर बनाई जाती है। खास बात यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में प्लोव बनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। इसी वजह से यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। यहाँ की शादियाँ पारंपरिक संगीत और नृत्य से भरी होती हैं, जो कई दिनों तक चलती हैं और इनमें सैकड़ों मेहमान शामिल होते हैं। संगीत में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बीच सबसे अहम चीज है परिवार,
जहां बुजुर्गों का सम्मान, रिश्तों की मजबूती और परंपराओं का पालन आज भी गहराई से देखने को मिलता है। अगर आपने अब तक उज्बेकिस्तान को नजरअंदाज किया था, तो शायद अब आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। दोस्तों, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें